दिलों से दिलों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव एक पूर्व सैनिक हूँ और सेना में लगभग 24 साल नौकरी किया। सेना से आए मुझे 26 साल हो गए। बहुत तजुर्बा है मेरे पास में, बहुत एग्जाम्स देखे, रिजल्ट्स देखे उनके। दोस्तों, भारत की पॉलिसी पे भी बहुत गहन अध्ययन किया है मैंने, खासकर जो रिजर्वेशन पे है। दोस्तों भारत में आरक्षण 75 वर्षों की यात्रा, वर्तमान, बहस और भविष्य का मार्ग, इसी पे हम दोस्तों चर्चा करेंगे आज। सच्चा लोकतंत्र दोस्तों वही है जहां अवसर जन्म से नहीं, प्रतिभा और प्रेम से निर्धारित होते हों। सामाजिक न्याय और उत्कृष्टता विरोधी नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के दो आवश्यक स्तंभ हैं। नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिस पर दशकों से देश में विचार विमर्श चलता रहा है। आज एक पूर्व सैनिक भी आपसे बात करेगा, मन की बात करेगा आपसे इस विषय के ऊपर, भारत की आरक्षण व्यवस्था के ऊपर। दोस्तों, आरक्षण केवल एक राजनीतिक विषय नहीं दोस्तों, इस संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और राष्ट्र निर्माण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति का विषय है। यह हम सबको अफेक्ट करता है दोस्तों, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इस विषय पर विभिन्न मत है दोस्तों देश के अंदर, और लोकतंत्र की शक्ति इसी में है कि इन मतों पर संविधान और कानून के दायरे में विचार किया जाए। बार बार स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं ने ऐसे समाज की कल्पना की थी कि जहां हर नागरिक को समान अवसर और प्रगति का अधिकार मिले। दोस्तों, इसी उद्देश्य से संविधान में सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। पिछले 75 वर्षों में भारत ने शिक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। दोस्तों, लाखों विद्यार्थी और परिवारों ने शिक्षा और सरकारी सेवाओं के माध्यम से नए अवसर प्राप्त किए हैं। साथ ही यह भी सत्य है कि समान अवसर, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, रोजगार और क्षेत्रीय असमानताओं जैसे प्रश्न आज भी राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न केवल आरक्षण का ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, बेहतर विद्यालय, डिजिटल पहुंच, कौशल विकास, रोजगार और मानव संसाधन निर्माण का है। दोस्तों, यदि किसी बच्चे को प्रारंभ से ही अच्छा विद्यालय मिल जाए, प्रशिक्षित शिक्षक मिल जाएं, विज्ञान प्रयोगशाला मिल जाए, पुस्तकालय मिल जाए, इंटरनेट, डिजिटल शिक्षा और मार्गदर्शन मिले, तो वो अपने जीवन में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, 21वीं सदी ज्ञान और तकनीक की सदी है। दोस्तों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसने हमारी पूरी लाइफ को कवर कर लिया। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष विज्ञान और डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत के भविष्य को निर्धारित करेगी आने वाले समय में। इसलिए हमारा सबसे बड़ा निवेश हमारी युवा पीढ़ी की शिक्षा और कौशल होना चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां सामाजिक सद्भाव बना रहे, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान हो, संस्थाएं मजबूत हो और प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले। सार्वजनिक नीतियों पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन उनका समाधान लोकतांत्रिक संवाद, संसद, न्यायपालिका और संविधान के माध्यम से होना चाहिए। यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, आइए हम एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां हर बच्चा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करे, हर युवा को कौशल और रोजगार का अवसर मिले, हर नागरिक सम्मान और न्याय मिले। उत्कृष्टता और समावेशन के साथ हम सब मिलकर आगे बढ़ें, राष्ट्रहित सर्वोपरि रहे। यही विकसित भारत 2047 की दिशा है। दोस्तों, इसी पर हमने सब मिलकर काम करना अगर हम चाहते हैं कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री बने 2047 तक। दोस्तों, यदि विषय आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को साझा करें, अपने विचार शालीन भाषा में लिखें और ऐसे ही राष्ट्र से जुड़े विषयों के लिए हमारे चैनल सोल्जर वॉइस से जुड़े रहें। दोस्तों, राष्ट्र तब महान बनता है जब प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर मिले और प्रत्येक नागरिक राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प ले। एक विकास भारत की पहचान केवल आर्थिक शक्ति नहीं, बल्कि समान अवसर, सामाजिक सद्भाव और उत्कृष्ट मानव संसाधन मिलने जरूरी है। दोस्तों, मैं इस पे ना कोई अपना मत दूंगा, एक बैलेंस्ड ओपिनियन मैंने दिया है इसके ऊपर कि भारत को अब रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर विचार करने की आवश्यकता है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद।